हुकूमत को काफ़ी रगड़ा लग चुका है इस प्रोग्राम में सवालात के ज़रिए। दो तीन चीज़ें कि हुकूमत चलें, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक ये ख्वाहिश थी या उनकी एक डिमांड थी कि मुलाकात करवा देते सिक्योरिटी ब्रीफिंग से पहले, तो मुलाकात करवाने में हर्ज नहीं था। हुकूमत को इन इंतहाई नाजुक और गैर मामूली हालात में एक कदम पीछे ले लेना चाहिए था नेशनल कंसेंसस के लिए। और दूसरा, पार्लियामान को इज्जत क्यों नहीं दी नून लीग ने, और पार्लियामान में ब्रीफिंग क्यों नहीं दी, वज़ीर आज़म हाउस में ही क्यों दी। इस पर काफ़ी सवालात बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब से हो चुके हैं। लेकिन अब आपके जो PTI का कंडक्ट है सर, क्या आप लोगों ने भी या आपकी जमात ने भी सियासत की नज़र नहीं कर दिया इस इंतहाई नाजुक, क्योंकि पाकिस्तान की 3 सरहदें इस वक्त हॉट हैं, एक्टिवली हॉट हैं। ईरान के साथ जंग, वहाँ पे सरहद हॉट है। अफगानिस्तान ऑपरेशन गज़ब लिल हक, वहाँ पे सरहद हॉट है। और भारत के साथ मशरक़ी सरहद। तो आप लोगों को नत्थी, क्या आप नहीं समझते कि नत्थी नहीं करना चाहिए था, इमरान खान से मुलाकात के लिए शामिल होना चाहिए था इस ब्रीफिंग में? ये जो इशू है ब्रीफिंग का, ये मैंने ही सेनेट में रेज किया था, सबसे पहले उठाया था जब अफगानिस्तान के ऊपर हमने जवाबी हमला किया था। और मैंने कहा था कि ये पार्लियामेंट का हक है और अपोजिशन पार्टीज का भी हक है कि हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसीज हमें पूरी तरह ब्रीफिंग करे ताकि हम समझ भी सकें इस को और उसके बाद अपना तजावीज भी दे सकें। इस चीज के बाद लॉ मिनिस्टर साहब ने सेनेट के फ्लोर पे कहा था कि हम इसको, आपकी तजवीज को मानते हैं और हम इस पे ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन से पहले ईरान की जंग हो गई, तो दोबारा कल जब रिपीट किया तो इसहाक डार साहब लीडर ऑफ द हाउस में और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी आके कहा कि हम ब्रीफिंग देंगे। तो ब्रीफिंग की डिमांड हमारी थी और ब्रीफिंग की डिमांड हमारी अभी भी है। अब बजाय ये प्रॉपर ब्रीफिंग जो मेरे दिमाग में था कि ब्रीफिंग एक होगी जिसके अंदर बकायदा हमें बताया जाएगा कि क्या जैसे हाल है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हो रहा है, क्या इंटरनल बातचीत है, उसके बजाय उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग कॉल कर दी। तो अब वो ठीक है, हमें वो मैं डिफेंड नहीं करता या मैं उसको रिजेक्ट नहीं करता कि हमें जाना चाहिए था या नहीं, लेकिन वो जो ब्रीफिंग प्रॉपर थी वो तो नहीं हुई। मेरी नजर में अभी भी आई थिंक अब ये मान जाएगी हुकूमत शायद मेरी बात जल्द, और वो ये है कि आप आके पार्लियामेंट में बकायदा प्रॉपर जिसको ब्रीफिंग कहते हैं सिक्योरिटी के और इस सारे मसाइल पे वो दें। सिर्फ हम प्राइम मिनिस्टर के व्यूज नहीं सुनना चाहते या हम हुकूमत ने क्या अच्छे काम किए या बुरे काम किए या क्या नहीं किया, वो चीजें नहीं सुनना चाहते। हम सुनना चाहते हैं कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, बाहर के ममालिक क्या कह रहे हैं और हमने क्या सोचा है अगली 10 स्टेप्स में। तो ये आई थिंक बेस्ट ये है कि पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर आके हुकूमत एक ब्रीफिंग दे, बेशक इन कैमरा हो लेकिन एक लार्जर कम्युनिटी को दी जाए ताकि सारे चीजें भी रिप्रेजेंट हो उसमें और सारे जो रेलेवेंट लोग हैं वो भी उसमें रिप्रेजेंट हों। और फिर हम उस पर जो हुकूमत अच्छा काम कर रही है उस पर अच्छी बात करें, जो बुरा काम कर रही है उस पर तनकीद करें, और जो हम समझते हैं होना चाहिए उस पर भी बातचीत हो सके। ये एक बहुत जरूरी मैं समझता हूँ ब्रीफिंग है, क्योंकि इस वक्त ये जो जंग चल रही है ईरान में, इसका अल्टीमेट जो असर है वो फाइनली आपके पाकिस्तान पे भी हो सकता है और हिस्से के जितने ममालिक हैं उन पे भी हो सकता है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया पे इसका असर हो सकता है। इसलिए इस ब्रीफिंग को हम एक सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस रूम मीटिंग नहीं कह सकते। सर बिल्कुल ठीक बात। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब नेक्स्ट मीटिंग जो होगी वो पार्लियामेंट में होगी और ये मीटिंग नहीं होगी, ये ब्रीफिंग होगी, प्रॉपर ब्रीफिंग। बिल्कुल ठीक, और ये होना चाहिए, ये आजकल में होना चाहिए, इसमें मज़ीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। सर इसमें तो दो राय है ही नहीं, आप और मैं एक ही पेज पे हैं कि पार्लियामान को ब्रीफ करना चाहिए, पार्लियामान को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन आज की भी जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग वज़ीर आज़म हाउस में थी, उसमें सिर्फ वज़ीर आज़म ने ही तकरीर नहीं की, सजेशंस दी गई हैं। मौलाना फजल रहमान ने सजेशंस दी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सजेशंस दी हैं। सो PTI को भी शिरकत हो जानी चाहिए थी। सर आज सजेशन दे देते और वहाँ जाके भी आप लोग ये बात करते कि जी हम सिर्फ पाकिस्तान की खातिर यहाँ शामिल हुए हैं, अगली ब्रीफिंग हमें पार्लियामान में दी जाए, ये मुतालबा है हमारा। गजीदा, मैं समझता हूँ कि मैं इसको ना डिफेंड करूंगा ना मैं इसकी कोई कहूँगा फैसला सही है या गलत है। मैं ये कहूँगा कि ये फैसला हो गया, लेकिन अभी तो एक छोटी ब्रीफ मीटिंग हुई है। अब ज्यादा जरूरी ये है जो नेक्स्ट मीटिंग की मैं सजेशन कर रहा हूँ कि वो जरूर है और वो पार्लियामेंट की हिस्सा होना चाहिए वो मीटिंग,
पार्लियामेंट की एक तरह से सॉवरेनिटी भी यही डिमांड करती है। तो बिल्कुल ठीक है, आप मिस हो गया, हमसे नहीं गए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके क्रिटिसिज्म या उस पे ऑब्जेक्शन कि क्यों नहीं गए या क्यों गए, वो अपनी जगह एक बहस है। लेकिन आई थिंक इस बहस से ज्यादा जरूरी है कि पार्लियामेंट, इसलिए आपसे ये सवाल मैंने इसलिए दोहराया कि आप उन लोगों में से हैं कि जो स्पेस छोड़ने के हक में नहीं, आप समझते हैं कि हर स्पेस को यूटिलाइज करना चाहिए। पीटीआई की सजेशंस क्या होंगी कि इन हालात में करना क्या चाहिए? सर, आपकी सजेशंस क्या होंगी जबकि तीन अतराफ से आपकी सरहदें वोलेटाइल हैं? कल एक बड़ा मैंने स्पीच में यही समझाया हुकूमत को कि देखें, इस वक्त नई एक जदीद दुनिया है। इस नई दुनिया में जंगल का कानून है, इसमें कोई ना तो अहमियत है यूनाइटेड नेशंस की, ना अहमियत है बैनुल अक़वामी कवानीन की, ना अहमियत है इस वक्त ह्यूमन राइट्स की। बैनुल अक़वामी दुनिया में उसकी किसी किस्म की इज्जत नहीं रही, OIC जैसी ऑर्गेनाइजेशन की भी इज्जत नहीं रही, वो उनका एहतराम कम हो गया है। इस नई दुनिया में माइट इज राइट, और माइट इज राइट की दुनिया में हर मुल्क ने अपनी सालमियत को, अपनी सॉवरेनिटी का खुद ही ख्याल रखना है। पाकिस्तान का ऐसा एक खित्ता है जहाँ सब कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान का भी आप इशू देख लें, ईरान का देख लें, दूसरी तरफ हमारा हिंदुस्तान है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने सजेस्ट किया था कि इस वक्त जरूरी है प्रोएक्टिव होने का और एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया जाए। रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाए हैं दुनिया में, तारीख में बने हैं, और ये रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो होते हैं इसमें जितनी स्टेक होल्डर ममालिक हैं, मसलन रशिया है, चाइना है, सऊदी अरेबिया भी है, इसमें तुर्की है, इसमें इंडोनेशिया तक ममालिक हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट एशिया पे भी होना है इस जंग का। ये सारे ममालिक को इकट्ठे करके एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया जाए जो सिर्फ रेजोल्यूशन ना पास करे बल्कि सैंक्शन तक भी जा सके। तो ये एक बड़ा अहम किरदार है जो पाकिस्तान अदा कर सकता है। पाकिस्तान इस वक्त मेरा ख्याल है दुनिया के ममालिक में सबसे अहम है इस खित्ते में, इस सारे मामले में, और इस पे ट्रस्ट भी है सबको, और पाकिस्तान है भी मजबूत। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड माशाल्लाह। तो ये हमारा एक किरदार है जो हमने अदा करना है और हमें करना चाहिए। तो एक तो ये बड़ी अहम सजेशन है जिसपे हमारी जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री, इसको फौरन एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मैंने नहीं सुना, जब मैंने ये पहले भी की मुझे कोई इसका जवाब नहीं मिला, सिर्फ ये कहा गया कि कमेटी में ये भेजेंगे। तो कमेटी भेजने का इसका क्या फायदा? ये तो एक्चुअली ब्रीफिंग का हिस्सा होना चाहिए। ठीक, राइट।